तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन इंटीजर्स पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसके 3 पार्ट है और तीनों भी पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। सबसे पहले हम 12 के सामने उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, फिर से हम इसे 2 से करेंगे। 2 3 6, 3 1 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3। तो हम 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 2 के टेबल पे नहीं आता है तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 50, 5 3 के टेबल पे नहीं आता है तो 5 1 5। अब हम 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 21 ये 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम इसे 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 7 21, 7 1 7। यहाँ पे 15 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 7। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो इन सब में कॉमन है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। 3 हो जाएगा हमारा कॉमन, 3 इन सब में है तो 3 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम इन सब की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3। तो हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। और 5 सिर्फ इसमें ही है और 7 भी सिर्फ इसी में है तो इन दोनों की हाईएस्ट पावर यही हो जाएंगी 7। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 इंटू 7। तो 4 इंटू 15 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 420 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 17 के फैक्टर सिर्फ 17 ही होता है क्योंकि 17 हमारा एक प्राइम नंबर है और 23 का फैक्टर भी सिर्फ 23 ही होता है। 29 का फैक्टर भी सिर्फ 29 ही होता है। ये सब हमारे प्राइम नंबर है और यहाँ पर इन सब का फैक्टर 1 भी होता है। इन सब का इनके अलावा सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। तो हम इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, इन सब में 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 1। हम अपना एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा 11,339। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स उसके सामने लिख लेंगे। सबसे पहले हम 8 का फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। हम सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे 2 से।
2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो हम 9 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। हमारे 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 9 2 की टेबल पे नहीं आता तो हम इसे 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो अब हम 25 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 25, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2। तो अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें से 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है और 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। तो इन दोनों में कुछ भी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। तो एलसीएम यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2 का क्यूब, फिर आ जाएगा 2 का क्यूब 2 की पावर 3 2, यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर है 3 का स्क्वायर, आ जाएगा 3 की पावर 2। यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर है 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें वापस यही नंबर आ गए। तो अगर किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका एलसीएम होगा उसी का मल्टीपल, उन सभी नंबर का प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा हो जाएगा 1800। तो ये हमारा लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया।